Realme X7 Max वर्सेस Xiaomi Mi 11X दोनों में से कौन सा फोन बेटर है। वैसे 30,000 रुपीज में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं, बट इनके कुछ प्रोज है, इनके कुछ कॉन्स भी है। तो आपके लिए कौन सा फोन बेटर है वो मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम निमित है। वेलकम टू गिज्मोटिक हिंदी। एंड अगर आपको ऐसे हाई क्वालिटी कंपेरिजन, रिव्यूज, अनबॉक्सिंग्स देखने हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। तब तक अब मैं जाता हूँ और ये कंपैरिजन शुरू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला मेजर डिफरेंस जो दोनों फोन्स के बीच में है वो है प्रोसेसर का। Realme X7 Max में मिलता है Dimensity 1200। दिस इज द फर्स्ट फोन विद दिस प्रोसेसर इन इंडिया एंड ये MediaTek का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर है। एंड उसके कंपैरिजन में Xiaomi Mi 11X पे हमें मिलता है Qualcomm का Snapdragon 870 जो बेसिकली 865 का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। हमने ये OnePlus 9R, iQOO 7 दोनों में देखा है। बट जब हम रियल वर्ल्ड यूजेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा दोनों फोन्स में। आप स्पीड टेस्ट कर लो, 10-12 ऐप्स खोल लो, मेमोरी मैनेजमेंट देख लो, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देख लो, 120 हर्ट्ज पे दोनों फोन्स का परफॉर्मेंस देख लो, एकदम मक्खन की तरह चलते हैं ये दोनों। कहीं पे भी मुझे कोई भी मेजर स्टटर या लैग नहीं आई, या कहीं पे भी मुझे कंप्लेन करने का मन नहीं किया कि अरे यार इसमें डिमेंसिटी का प्रोसेसर है तो फोन स्लो है, या फिर इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो फोन स्लो है। दोनों ही फोन्स एकदम मस्त चलते हैं डे टू डे यूसेज में, आपको फर्क नहीं नजर आने वाला है। एंड गेमिंग की भी अगर मैं बात करूं तो मैंने पबजी ज्यादातर खेला था दोनों फोन्स पे। एंड यहाँ पे इनिशियली मुझे Mi 11X पे स्टटर्स, थोड़े से लैग्स, थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिल रहे थे। बट जब से MIUI 12.5 की अपडेट आई है ये सब भी चला गया, तो इस पे भी परफॉर्मेंस एकदम मस्त है। एंड Realme X7 Max का परफॉर्मेंस भी स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे काफी अच्छा है। दोनों ही फोन्स के पबजी वीडियोस बन गए तो आप वो जाके देख सकते हो। बट बेसिकली द पॉइंट इज, अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम पे पबजी खेलते हो तो दोनों ही फोन्स बढ़िया चलने वाले हैं एज ऑफ नाउ। ऑल्दो यहाँ पे Mi 11X पे आपको HDR और एक्सट्रीम का भी सेटिंग देखने मिलता है। एंड यहाँ पे आई थिंक जब 90 FPS आएगा, अब ये मेरा अजम्पशन है, आई एम थिंकिंग दिस माइट बी ट्रू, 90 FPS पे आई फील स्नैपड्रैगन वाले फोन्स शायद से थोड़े बेटर चलेंगे कंपेयर टू द Dimensity 1। बट डोंट कोट मी ऑन दिस, जब 90 FPS आएगा तब हम वापस ट्राई करके देखेंगे। बट यूजुअली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ ऑप्टिमाइजेशन बेटर होता है तो 90 FPS उधर आने के चांसेस ज्यादा है। बट एज ऑफ नाउ दोनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस एकदम नेक टू नेक है। स्पेशली अगर मैं पबजी की बात करूँ तो फ्यूचर में अगर ये अपडेट्स के साथ गड़बड़ कर दे तो मुझे नहीं पता, अभी के लिए दोनों फोन्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। बैटरी की भी अगर मैं बात करूँ तो आपको एकदम सिमिलर साइज की बैटरी मिलती है दोनों फोन्स पे, रफली अराउंड 4500 mAh। एंड यहाँ पे एक दिन तो दोनों ही फोन्स चल जाते हैं। मुझे Mi 11X पे 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था रफली, एंड Realme X7 Max पे आई थिंक 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था। तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है। X7 Max थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता है, आपके यूजेज पे डिपेंडेंट है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 19-20 का फर्क ही है। दोनों ही फोन्स की बैटरी एक दिन तो चली जाती है। ऑल्दो जहां पे फर्क पड़ता है दैट्स इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, क्योंकि Realme X7 Max पे आपको 50 वॉट का चार्जिंग मिलता है एंड Xiaomi पे वही आपका 33 वॉट का चार्जिंग है जो आपको दूसरे फोन्स में भी देखने मिलता है। तो X7 Max काफी जल्दी चार्ज होता है। 15 मिनट में इसकी बैटरी 0 से 50% तक जा सकती है। आई रियली लाइक फास्ट चार्जिंग। मुझे Oppo, Vivo, ये Realme, OnePlus ये सारे फोन यूज करके फास्ट चार्जिंग की अब आदत हो गई है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो यहाँ पे X7 Max को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। बट अगर आप बैटरी लाइफ की बात करोगे एज सच, दोनों ही फोन्स एकदम मस्त है, नो प्रॉब्लम्स देयर। दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड मेजर डिफरेंस ये दोनों फोन्स पे जो हमें देखने मिलता है, एंड दैट इज कैमराज। क्योंकि Realme X7 Max पे हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर, एंड यहाँ पे Mi 11X पे हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582। तो अगर आप जब कैमरा सैंपल्स कंपेयर करोगे दोनों फोन से, सो डेफिनेटली मेन सेंसर जो है वो मुझे Realme X7 Max का ज्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू दी Mi 11X। Mi 11X में ना वो फोटोज के टिपिकल प्रोसेसिंग इश्यूज जो हमें दूसरे Xiaomi के फोन्स में देखने मिलते हैं, वैसा ये शैडोज को काफी ज्यादा क्रश कर देता है। काफी सारे फोटोज में आपके जो डार्कर एरियाज है वो उतने उभर कर बाहर नहीं आते। एंड यहाँ पे इसकी डायनामिक रेंज भी गड़बड़ है। जब मैंने स्ट्रेट सनलाइट पे कैमरा डाल के फोटो खींचने की ट्राई की तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामिक रेंज काफी बेटर आई थी X7 Max पे कंपेयर टू दी Mi 11X। Mi 11X काफी टाइम बैकग्राउंड को ब्लो आउट कर देता है एंड वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे मेन सेंसर Realme X7 Max का अच्छा लगा, स्पेशली डे लाइट में। अगर आप डायनामिक रेंज, स्किन टोन्स, ये सारी चीजों की बात करोगे तो उसमें मुझे X7 Max ज्यादा अच्छा लगा। बट X7 Max में भी प्रॉब्लम क्या है, ये टिपिकल Realme वाला प्रॉब्लम की जो HDR है वो कभी कभी ओवर प्रोसेस कर देता है, तो आपके जो कुछ एरियाज है वो काफी आर्टिफिशियल लगते हैं।
आई वुड पिक Realme X7 Max फॉर द मेन सेंसर। ये खाली लो लाइट में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, आप देखोगे तो Mi 11X एंड Realme X7 Max में ज्यादा फर्क नहीं है लो लाइट में। आई डोंट नो Realme ने प्रोसेसिंग में क्या गड़बड़ की है, बिकॉज आई फील Realme कैमराज पीक्ड एट Realme 7 Pro। Realme 7 Pro में भी सेम सेंसर था, बट उसका नाइट परफॉर्मेंस, डे लाइट परफॉर्मेंस वॉज इनसेन। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि Realme वो सेम चीज वापस रेप्लीकेट क्यों नहीं कर पा रहा है। बट स्टिल मेन सेंसर मुझे Realme X7 Max का अच्छा लगा। अल्ट्रा वाइड भी दोनों ही फोन से अच्छे थे। 1 सेकेंड प्रोसेसिंग में Realme थोड़ा आगे आ जाता है, बट अगर मैं मैक्रो सेंसर की बात करूँ तो Realme पे बेकार 2 मेगापिक्सल वाला है एंड Mi 11X हैज़ अ मच बेटर मैक्रो सेंसर। फ्रंट फेसिंग कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों ही फोन अच्छे नहीं लगे। वैसे देखोगे आप तो प्रोसेसिंग अच्छा है Realme X7 Max का, बट यहाँ पे ये कभी कभी स्किन टोन्स को, मेरे शर्ट को एकदम फेडेड कर देता है, एकदम सॉफ्ट लुक आता है सेल्फीज में अगर आप बोलोगे तो, कंपेयर टू Mi 11X। तो दोनों ही फोन्स की सेल्फीज मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो Realme X7 Max 4K 60 FPS तक जा सकता है, वेयर एज Mi 11X कैन ओनली गो टू 4K 30। एंड दोनों ही फोन्स की क्वालिटी अभी आप देख सकते हो। आई डोंट थिंक 4K पे स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा काम करता है। 1080p पे स्टेबलाइजेशन अच्छा है दोनों फोन्स पे। एंड Realme ऑल्सो हैज दिस थिंग कॉल्ड HDR वीडियो, तो जब आप वो ऑन करते हो तो थोड़ी डायनामिक रेंज बेटर हो जाती है वीडियोस में। बट मोर और लेस मुझे दोनों ही फोन से वीडियो ठीक ठाक ही लगे एंड आई फील स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा Mi 11X पे बेटर था कंपेयर टू द Realme X7 Max। फिर हम आ जाते हैं डिस्प्लेस पे एंड यहाँ पे दोनों ही फोन्स पे आपको AMOLED पैनल मिलती है, बट Realme X7 Max पे यू हैव अ 6.4 इंच AMOLED पैनल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये भी HDR सपोर्ट करता है एंड इसकी पीक ब्राइटनेस है 1000 निट्स। एंड अगर हम Mi 11X देखें तो यहाँ पे 6.67 इंच का सेम वही 120 हर्ट्ज यहाँ पे AMOLED है, HDR भी सपोर्टेड है एंड यहाँ पे इसकी पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है। तो जब भी आप बाहर डे लाइट में जाओगे तो डेफिनेटली आपको Mi 11X का डिस्प्ले ज्यादा विजिबल लगेगा कंपेयर टू X7 Max। वैसे दोनों ही काफी विजिबल है आउटडोर्स, बट Mi 11X इज मोर ब्राइटर बिकॉज ऑफ द हायर पीक ब्राइटनेस। एंड यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूँ तो Mi 11X पे आपको स्टैंडर्ड गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, बट Realme पे ड्रैगन टेल ग्लास मिलता है, तो अलग कंपनी का ग्लास है। ऑल्सो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि कोई भी फोन ले रहे हो आप टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही डिस्प्लेस मुझे काफी अच्छे लगे। अब यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। अगर मैं HDR वीडियोस की बात करूँ तो HDR वीडियोस मुझे Realme X7 Max पे थोड़े अच्छे लगे, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज Mi 11X की पैनल ज्यादा सुपीरियर है। बट यहाँ पे करंटली HDR वीडियोस में थोड़ा सा ब्लैक क्रश का प्रॉब्लम है, तो जब भी आप कोई भी HDR वीडियो देखते हो तो काफी यहाँ पे ब्लैक क्रश देखने मिलता है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों है, क्योंकि Xiaomi के जो सस्ते फोन है जैसे कि Note 10 Pro एंड Pro Max उन पे HDR बढ़िया काम करता है, उन पे कोई टाइप का ब्लैक क्रश नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या क्या है आई डोंट नो, बट HDR वीडियोस अगर आप बहुत देखते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैक क्रश देखने मिलेगा ऑन Mi 11X। उसके कंपैरिजन में अगर आप नॉर्मल वीडियोस देखते हो, HDR वीडियोस नहीं देखते हो, तो दोनों ही फोन अच्छे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे मुझे Mi 11X का डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, बट मोर और लेस क्वालिटी दोनों की अच्छी है। Mi 11X नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करता है जो X7 Max नहीं करता, बट लाइक आई सेड HDR पे ब्लैक क्रश काफ़ी ज़्यादा है, सो दैट सक्स एंड Xiaomi नीड्स टू फिक्स दैट। उसके अलावा दोनों ही फोन्स पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। मुझे यहाँ पे Mi 11X के स्टीरियो स्पीकर्स थोड़े से ज्यादा अच्छे लगे, बट X7 Max में आपको हेडफोन जैक भी मिलता है। बट Xiaomi डज गिव यू अ Type-C to 3.5mm कन्वर्टर इन द बॉक्स, तो आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आपको हेडफोन्स यूज करना है तो। इस डिस्प्ले में Realme X7 Max पे आपके पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो काफी फास्ट है, इट्स वेरी एक्यूरेट। Realme ने सस्ते फोन्स में भी ये यूज किया एंड आई हैव गॉट नो कंप्लेंट्स। वेयरएज Mi 11X पे आपको मिलता है एक हार्डवेयर बेस्ड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, पावर बटन के साथ इंटीग्रेटेड है ये। अब यहाँ पे आपको कौन सा पसंद है वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे। मेरे डेली यूजेज में मुझे दोनों ही अच्छे लगे, दोनों ही फास्ट है, दोनों से काम हो जाता है, तो यहाँ पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज की, जो कि है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि Realme X7 Max पे हमें मिलता है Realme UI 2.0 Android 11 पे बेस्ड है। एंड अगर मैं Xiaomi Mi 11X की भी बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है MIUI 12.5 जो अभी अभी आया है। नॉर्मल डे टू डे यूजेज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही UI काफ़ी स्मूथ है बिकॉज इसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर्स है, तो दोनों 120 हर्ट्ज पे एकदम मस्त रन करते हैं। कहीं पे भी मुझे कोई भी टाइप की लैग या स्टटर देखने नहीं मिली, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर मैं ब्लोटवेयर की बात करूँ तो सरप्राइजिंगली आपको Realme X7 Max में ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने मिलता है कंपेयर टू Xiaomi Mi 11X। Mi 11X में कोई भी फालतू के वैसे ऐप्स नहीं है। Xiaomi के कुछ ऐप्स आपको मिलते हैं जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एंड उसी तरह Realme X7 Max पे भी आपको Realme के काफ़ी सारे ऐप्स मिलते हैं एंड दे आर अ लॉट मोर कंपेयर टू द Xiaomi वंस। तो बेसिकली Realme X7 Max में थोड़ा सा ब्लोटवेयर ज़्यादा है। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो ब्राउजर ऐप है, एक हे फन करके ऐप है, एंड एक और ऐप है वो आपको बार बार नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशंस भेजते रहता है। इसका जो ब्राउजर ऐप है, आप लास्ट मेरे रियलमी के सारे वीडियोस जाके देखो, मैंने सब में कंप्लेन किया है कि वो काफ़ी क्लिक बेटी नोटिफिकेशंस भेजता है विच माइट बी मिसगाइडिंग फॉर सम पीपल। तो यहाँ पे Mi 11X पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास Xiaomi का ब्राउजर ऐप नहीं है, थैंकफुली गूगल क्रोम ही है। तो ब्लोटवेयर के मामले में Mi 11X इज लेसर एंड यहाँ पे आई फील रियलमी को एटलीस्ट उनके फ्लैगशिप फोन पे इतना ब्लोटवेयर नहीं देना चाहिए। बाकी अपडेट्स के मामले में तो दोनों Xiaomi और रियलमी के नाम उतने अच्छे नहीं है, तो देखते हैं कि दोनों फोन्स पे अपडेट्स ये लोग कैसे हैंडल करते हैं। बट सो फार मुझे कोई इश्यूज देखने नहीं मिले एंड इनफैक्ट जब से Mi 11X पे MIUI 12.5 की अपडेट आई है, चीज़ें खाली इंप्रूव हुई है, कहीं भी कोई भी एरिया में चीज़ें डिग्रेड नहीं हुई है। एंड बाकी फीचर्स के मामले में तो दोनों सेम ही है, जितने फीचर्स आपको MIUI में मिलते हैं उतने ही आपको Realme UI पे मिलते हैं। तो अल्टीमेटली आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको कौन सा UI ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सी ब्रांड ज़्यादा पसंद है, वो हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। वैसे दोनों ही फोन्स पे आपको गूगल डायलर और गूगल के मैसेजिंग वाले ऐप मिलते हैं, तो अगर आप शर्लॉक होम्स बनने की ट्राई करोगे और आपको ऐसा रिकॉर्डर चाहिए जो सामने वाले को ना बताए, तो वो यहाँ पे नहीं होने वाला, वो भूल जाना। एंड Xiaomi के फोन में एक और बेनिफिट है, डेवलपमेंटल सपोर्ट एकदम टॉप क्लास है। तो यहाँ पे कस्टम रोम्स की बात करें हम, ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, अगर आप वो सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो वो सपोर्ट Mi 11X पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी Realme X7 Max। बट ये काफ़ी सिलेक्टेड लोगों के लिए अप्लाई होता है, तो मैं इसे ये कंपेरिजन में गिनने नहीं वाला। एंड अगर मैं डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर की बात करूँ, तो अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन ज़्यादा पसंद है तो आपको Realme X7 Max ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज इसमें प्लास्टिक फ्रेम है एंड प्लास्टिक बैक है, प्लस डिस्प्ले की साइज भी छोटी है, तो फोन इज वेरी लाइट वेट, आप एक हाथ से आसानी से यूज कर सकते हो एंड आपका डर भी नहीं रहेगा, आप फोन गिरा विरा भी दोगे तो कुछ टूटेगा नहीं। एट द सेम टाइम यहाँ पे Mi 11X ज़्यादा प्रीमियम फील करता है हाथ में, इसमें वेट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ग्लास बैक है, तो इट फील्स मोर प्रीमियम। तो इट्स मोर, अगर आपको प्रीमियम साइड पे फोन चाहिए तो Mi 11X आपको बेटर लगेगा, अगर आपको कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट फोन चाहिए तो आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे Realme X7 Max आपको काफ़ी ग्रिपी बैक मिलती है एंड इवन दो इट्स प्लास्टिक, मैं बिना केस के यूज़ कर रहा हूँ 2 हफ्ते से एंड कोई भी टाइप के स्क्रैचेस नहीं आए यहाँ पे। एंड Mi 11X की आप बैक देख सकते हो, ये कलर में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, ईजिली आ जाते हैं फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे एंड इट डजंट लुक नाइस, तो दूसरा कोई कलर ले लेना है इस पर। बट मुझे दोनों ही फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी एंड यहाँ पे आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद ईदर ऑफ देम। खाली ये जो डेयर टू लीव वाला लोगो है, अगर ये चला जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज व्हेन यू बाइंग अ फ्लैगशिप फोन, आपका फोन क्लासी दिखना चाहिए, मासी नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद अब हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन सब कुछ अच्छा था दोनों फोन्स पे। दोनों ही फोन्स पे डुअल सिम का सपोर्ट है, बट यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलने वाला, तो उस हिसाब से आप स्टोरेज वेरिएंट ले लेना। अगर मैं कैरियर एग्रीगेशन की बात करूँ तो कैरियर एग्रीगेशन यहाँ पे दोनों फोन्स पे सपोर्टेड है, बट आई फाउंड इट स्लाइटली बेटर ऑन Mi 11X। रियलमी पे भी अब सपोर्ट आ गया है, बट Xiaomi, सैमसंग, OnePlus ये सारे फोन्स पे हमेशा से कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट हैज़ बीन ग्रेट। Realme iQOO को कैचअप करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैं 5G बैंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज Realme X7 Max पे आपको ऑलमोस्ट 7 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पे Mi 11X पे बस 2 बैंड्स है, N77 और N78। तो यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल 5G फ़ोन चाहिए तो इट मेक सेंस, बिकॉज Realme X7 Max में आपको ज़्यादा बैंड्स मिलते हैं, तो फ्यूचर में अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर मैं हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ तो हैप्टिक फीडबैक दोनों ही फ़ोन पे अच्छा था, बट आई लाइक द वन ऑन Xiaomi Mi 11X। Xiaomi के लेटली बजट एंड फ्लैगशिप फोन सब में हैप्टिक्स काफ़ी बढ़िया होते हैं, तो आई रियली लाइक दैट। एंड यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे Xiaomi Mi 11X पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आपने सुना होगा, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं। इसमें एक्चुअली सीन क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो है, बट वो जायरोस्कोप के साथ या जायरो सेंसर के साथ एक्टिवेट होता है, तो कभी कभी समटाइम्स इट मिसेज एंड यहाँ पे आपकी स्क्रीन, आप फोन पे बात कर रहे होते हो तो कभी कभी चालू हो जाती है। अब मेरे साथ ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, प्रॉबेबली 10 में से 1-2 बार हुआ होगा, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। बट Realme X7 Max उस मामले में ज़्यादा एक्यूरेट है, उसमें अपना स्टैंडर्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही है, तो आप जैसे ही उस पर हाथ रखोगे, आप कान पे रखोगे तो लाइट्स ऑफ हो जाएगी एंड इट वर्क्स प्रॉपरली। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर फॉल्टी नहीं है इस फोन का, खाली इसकी डिजाइन वैसी है जिसके कारण ये ऐसे एक्ट करता है। एंड यहाँ पे Xiaomi Mi 11X पे आपको IR ब्लास्टर भी मिलता है, जो आपको Realme X7 Max पे नहीं मिलता, बट Realme X7 Max पे आपको NFC मिलता है, जो Mi 11X पे आपको नहीं मिलता। एंड यहाँ पे दोनों ही फोन पे आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है, USB 3.1 का पोर्ट भी नहीं मिलता, तो आप इसे HDMI से कैप्चर कार्ड या कहीं पे कनेक्ट करके फुटेज कैप्चर नहीं कर सकता। तो बेसिकली यही थे सारे प्रोज एंड कॉन्स बिटवीन द Realme X7 Max एंड द Xiaomi Mi 11X। अभी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो
Realme X7 Max starts from 26,999 8/128GB वेरिएंट के लिए। एंड अगर Mi 11X की अगर हम बात करें तो इसका जो 8/128GB वाला वेरिएंट है वो 32,990 का है। तो यहाँ पे 6,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। बट Mi 11X पे कुछ कैशबैक्स भी है, तो अगर आप वो काउंट करोगे तो 4,000 रुपये तक डिफरेंस गिर जाता है। उसके अलावा Mi 11X में एक 6/128GB का भी वेरिएंट है, तो अगर आप वो गिनोगे कैशबैक्स के साथ तो X7 Max और Mi 11X की प्राइसिंग एकदम क्लोज आ जाती है। मेरे हिसाब से अगर आपको 26-27 हज़ार रुपये में एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा परफॉर्मेंस बढ़िया है, डे टू डे परफॉर्मेंस अच्छा है, गेमिंग भी अच्छा है, बैटरी अच्छी है, चार्जिंग फास्ट है, आपको यहाँ पे हेडफोन जैक मिलता है, प्लस उसके अलावा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, प्लस यहाँ पे 5G बैंड्स का सपोर्ट ज़्यादा है, तो आप Realme X7 Max कंसिडर कर सकते हो। आई फील ये प्राइस सेगमेंट पे ये फ़ोन ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, Mi 11X खराब फ़ोन नहीं है, ये भी जब लॉन्च हुआ था तब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लग रहा था, बट इसका कैमराज उतना खास नहीं लगा मुझे। यहाँ पे 5G बैंड्स कम है, यहाँ पे चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है। बट अगर आपको Xiaomi का फ़ोन लेना है, अगर आपको कस्टम रॉम्स इंस्टॉल करनी है, आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए, अगर आपको वो चीज़ें चाहिए तो यू कैन गो विद द Mi 11X। बट इन दोनों में से मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन Realme X7 Max लग रहा है। बट द चॉइस इज योर्स, आप मुझे बताना आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन प्रेफर करते हो। एंड हमें एक्चुअली देखना है कि कौन से फ़ोन्स में बेटर अपडेट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि Xiaomi Realme दोनों का नाम उतना कुछ खास नहीं है। तो लेट्स सी टाइम के साथ कैसे होते हैं ये चीज़ें। अभी के लिए तो यही थी मेरी कंपैरिजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। एंड इन दोनों फ़ोन में से आपका पिक कौन सा था वो मुझे डेफिनेटली कॉमेंट्स में बताना। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम एंड स्टे सेफ।